नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले सीजन में माल रोड क्षेत्र में निवासित परिवारों को प्रतिबंधित समय के कारण अपने घर तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः मेरे द्वारा विशेष पास व्यवस्था की मांग पत्र के माध्यम से की गई है। हालांकि इस प्रकार के निर्णय बोर्ड स्तर पर लिए जाते हैं, फिर भी इस विषय पर अधिशासी अधिकारी महोदय से चर्चा कर मैं निरंतर समाधान हेतु प्रयासरत हूँ। आइए इस चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपसे साझा करती हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। एक और आज मैंने प्रस्ताव दिया है कैमल बैक रोड के सुदृढ़ीकरण एवं माल रोड क्षेत्र में निवासरत स्थानीय नागरिकों हेतु आवागमन व पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के संबंध में। सर, क्योंकि हमने आगामी सीजन को लेकर बैठक की है, तो पिछले सीजन में हमारे साथ यही प्रॉब्लम आई थी कि कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां, युवा लड़कियां, कुछ सीनियर सिटीजन्स, कुछ लोग ऐसे जो जिनका कार्यस्थल यहाँ पे है, तो सबको माल रोड के अंदर और बाहर जाने का जो है टाइमिंग अलग अलग होता था। अब जो जिन परिवारों के घर मॉल रोड के अंदर है, जो माल रोड के अंतर्गत निवास करते हैं, उनको वन टाइम एंट्री और वन टाइम एग्जिट की प्रतिबंधित समय में परमिशन दी जाए, उसको लेके मैंने ये पहले भी प्रस्ताव दिया था और आज फिर से दे रही हूँ, क्योंकि सर सीजन में ये प्रॉब्लम आएगी तो क्यों ना हम पहले इसका समाधान कर लें। तो मेरा सुझाव यह है कि पिछली बार एसडीएम के कार्यकाल में ये हुआ था कि सारे माल रोड के अंतर्गत निवासित परिवारों से उनका आईडी कार्ड मंगवाया गया था और काफी डेटा कलेक्ट भी हो गया था और कुछ शेष भी था, ताकि उनको वन टाइम एंट्री और वन टाइम एग्जिट की परमिशन दी जा सके। पर पिछली बार जब ये बोर्ड में आया था, बोर्ड ने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया कि हम सिर्फ 6 बजे का टाइम फिक्स कर सकते हैं कि जिसको आना है वन टाइम एंट्री या वन टाइम एग्जिट 6 बजे का समय रखा जाएगा। पर सर मेरा कहना यह है कि कुछ बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं, ट्यूशन का टाइम अलग होता है। कुछ बच्चे देहरादून में वर्किंग है, कुछ बच्चे मसूरी में ही माल रोड के बाहर वर्किंग है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपनी जॉब से कहें कि हम 6 बजे हमें घर के अंदर जाना है तो हमें छुट्टी दे दी जाए। तो सबका अपना अपना एक टाइम डिसाइड है। तो मेरा, और आपको ये भी पता है कि सीजन में फिर बरसात भी शुरू हो जाती है और मॉल रोड के दोनों तरफ हमारे पास उतनी पार्किंग नहीं है कि जितने लोग निवासरत है माल रोड के अंतर्गत, उतने लोग अपनी गाड़ियां बाहर पार्क कर सके। ना तो हम उनको पार्किंग की व्यवस्था दे पा रहे हैं और ना ही हम उनको घर के अंदर जाने की कोई परमिशन दे पाते हैं। तो मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि कृपया करके हम ऐसा करें कि माल रोड के अंतर्गत निवासित परिवारों का एक डेटा कलेक्ट करें और डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रतिबंधित समय में उनको वन टाइम एंट्री और वन टाइम एग्जिट के लिए पास व्यवस्था दे दी जाए। क्योंकि हमारा कानून भी हमें यही कहता है, 19(1)(d) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन अधिकार प्राप्त है सर, और गरिमामय जीवन जीने का भी अधिकार है। अब किसी तरीके से अगर कोई जिसका घर अंदर है और हम उसको बाहर खड़े होके, बाहर खड़ा करके जब उससे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, सपोज आया कोई 7 बजे बैरियर के पास, ठीक है, अब बैरियर के अंदर एंट्री 10 बजे के बाद होगी, तो वो 3 घंटे वो व्यक्ति वहां पे क्या करेगा। और आपने ये देखा होगा कि कैमल बैक रोड पे बहुत सारे मोहल्ले, मॉल रोड पे भी अगर हम कैमल बैक रोड की बात करें या मॉल रोड की बात करें, बहुत सारे मोहल्ले बहुत नीचे उतर के हैं और बहुत सारे मोहल्ले ऐसे भी हैं जहां मेरे ख्याल से समय पे बरसात में जल्दी अपने घर पहुंच पाना संभव नहीं है पैदल। तो ना तो हम उनको कोई पार्किंग की व्यवस्था दे पा रहे हैं और ना ही हम उनके लिए कोई पास व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी कोई सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ उनको वन टाइम प्रतिबंधित समय में वन टाइम एंट्री और वन टाइम एग्जिट की परमिशन भी दी जाए सर। मैम, इसमें जो ये आज आप समस्या संज्ञान में लाए हैं, मेरे समझ में पहली बार ही आई है। और प्रथम दृष्टया इस बात में मुझे लगता है कि जो व्यक्ति मॉल रोड के अंदर रह रहा है, वो यदि किसी 6 बजे से के बाद या 10 बजे से पहले यदि वो आ रहा है, तो उसको पूर्व में, जैसे आपने बताया, जब प्रशासक महोदय थे तो एसडीएम साहब के समय में सर्वे भी किया गया था।
परंतु पूर्व में जो है बोर्ड ने इस पे, जैसे आपने कहा कि बहुत ही कठोर स्टेप लेते हुए उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें मुझे जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि जो एसडीएम साहब द्वारा सर्वे कराया गया था वो कहाँ तक पहुंचा, किन कारणों से वो सर्वे जो था वो रुक गया, और अंत में बोर्ड का क्या अभिमत था कि उन्होंने इस चीज़ को जो है प्रतिबंधित किया। बहरहाल जहाँ तक पार्किंग विकसित करने का प्रश्न है, मुझे लगता है पार्किंग के लिए ऑलरेडी नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन कार्य कर रहा है, लेकिन इनके लिए अलग से जो प्रतिबंधित समय में व्यवस्था बनाने की बात है उस पर विचार किया जा सकता है। और बस एक एक चीज़ ये भी है कि उसको हम एनफोर्स कैसे करेंगे कि 6 से 10 में जो व्यक्ति आ रहा है वो एक ही बार आ जा रहा है, उसके एनफोर्समेंट को लेकर के भी कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि आपका विचार जो है वो सराहनीय है। और चाहे वो अगर बोर्ड बैठक में, क्योंकि जैसे आपने बताया पिछली बार बोर्ड बैठक में ही वो टर्न डाउन हुआ था, तो बोर्ड बैठक में ही उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो भी प्रोसीजरल चीज़ें होंगी वो नगर पालिका स्तर से जरूर। सर, बहुत सारे लोगों का कार्यस्थल भी अगर हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं कि गनील ऊपर पॉइंट पे बहुत सारे लोगों की जो शॉप है वो गनील पे है। ऐसे ही कई लोगों की मॉल रोड के अंदर है। हमारे बहुत सारे व्यापारी भाई भी हैं जिन्हें सीजन में इस असुविधा के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमारे अधिकारों के अंतर्गत भी वन टाइम एंटर और वन टाइम एग्जिट को लेके हम रेगुलेट कर सकते हैं। आपने कहा कि इसको रेगुलेट कैसे करना है, ये एक चैलेंज है। इसीलिए सीजन से पहले मैंने आपके सामने ये समस्या रखी है ताकि हम समय रहते इसका कोई समाधान निकाल पाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे पूरा मुझे लगता है आपका भी उद्देश्य और नगर पालिका का भी उद्देश्य ये है कि स्थानीय जो हम टूरिस्ट के लिए अपने शहर को अधिक सुगम और सुंदर बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो लोकल जो पॉपुलेशन है उसको न्यूनतम असुविधा हो। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रशासनिक स्तर पर जो होना होगा वो हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, और अंतिम निर्णय जैसे आपको भी विदित है कि हम बोर्ड के समक्ष अपनी पैरवी कर सकते हैं, और बोर्ड के समक्ष भी हम ये बात रख सकते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है और उसमें क्या क्या प्रावधान करके उनको एंट्री दिए जाने के संबंध में व्यवस्था बनाई जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद।